हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, लास्ट हमारा जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैंने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर आगे तक के थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर आपको क्या फोर्थ क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंडेड एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट द सेंटर, सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। देखो ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताने वाला हूं। सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि कोड के थ्रू जो बट जाता है वो मेरी सेगमेंट कहलाई जाती है। और सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझको निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इट मींस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, पूरे सेक्टर के एरिया में से एक ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। सॉरी, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा फॉर्मूला है। तो देखो वो कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे ही एक सर्कल है और उस सर्कल की जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सबटेंडेड राइट एंगल ट्रायंगल। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। बात करेंगे, देखो कैसे। देखो रेडियस क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, 90। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आपने उसने कहा कि माइनर सेगमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे कि 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस के 1/2 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। सिंपल, मैंने इसमें वैल्यूज रखी है और कुछ नहीं किया। ये 4 जा 3.14 इंटू 100 अपॉन 4 माइनस के ये 50 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस 50 अपॉन कुछ भी नहीं, अपॉन 1। यहां पर सीधा डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, ये 200 आ जाएगा और कट के आपके पास 114 अपॉन 4। सीधा सीधा इसका आंसर आपके पास सेगमेंट का आ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर की बात, ये तो मेरा सेक्टर है माइनर, और जो बाकी बचा इट मींस 270 वाला। सॉरी, तो मेरा जो बाकी बचा 270 वाला वो मेजर सेक्टर बैठेगा। मेजर सेक्टर का मतलब है ये चीज। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास देखो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाती है, 270 डिग्री। पाई की सॉरी रेडियस तो मेरी वही है 10। तो अगर मैं निकालता हूं तो थीटा अपॉन, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा सेक्टर का, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ये कटा, ये 3 जा हो गया, ये 4 जा हो गया, तो 3/4 मल्टीप्लाई 314। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सिंपल है, रेडियस क्या है आपके पास 21 सेंटीमीटर, थीटा 60। सिंपल, देखो थीटा 60 है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। पहले पार्ट में आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आर्क की बात आते ही यहाँ पैरामीटर की बात आ जाएगी। इट मींस 60/360 into 22/7, सॉरी 2 into 22/7, रेडियस 21, 7 3 जा 21, ये 6, ये 2, ये 2, सब कट गया, आंसर आया 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, θ/360 into पाई आर स्क्वायर। इट मीन 60/360 into 22/7 into 21 into 21, तो 7 3 जा 21, ये गया 6 से, 3 2 जा, ये 2 11 जा, तो आंसर क्या आ गया 11 into 21। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। सिंपल कैलकुलेटिव चैप्टर है, ज्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है, सिंपली भाषा में करूँ आपकी भाषा में तो, लेकिन बस वही है कि आपको करना नहीं है घर पे। जब तक आप इसको क्या किसी भी चैप्टर को अगर आप करके नहीं देखोगे तो इसमें कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। कितना भी कुछ भी कर लेना, आखिरी में वही मिलेगा आपको कि सर ये रह गया और वो रह गया, ठीक है। तो जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन। चलते हैं, देखो 6th क्वेश्चन। वो कह रहा है आपको 6th क्वेश्चन में a chord of circle of radius 15 cm subtended at an angle of 60 degree at the center to find the areas of the corresponding minor and the major segment of the circle। देखो यहाँ पर वो ये कह रहा है आपको 6th क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, सर्किल का जो थीटा है वो 60 डिग्री है और जो रेडियस है आपके पास वो कितनी है, रेडियस है मेरे भाई आपके पास, रेडियस है आपके पास कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो रेडियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है माइनर सेगमेंट। पहले तो थीटा बराबर 60 हो गया, रेडियस बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। पहले पार्ट में आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और दूसरे में आपको देखो सेगमेंट की बात आ रही है तो पहले इसी को ही देख लेते हैं भाई। सीधी सीधी फॉर्मूला रखेंगे, थीटा 60/360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 माइनस के 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू √3/2, ठीक है। ये 6 जा 3 5 जा 3 2 जा 1.57, ठीक है। और कुछ नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस के 225 √3/4, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने √3 की भी वैल्यू बोला हुआ है कि √3 की भी वैल्यू निकालनी है, तो 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस के 225 मल्टीप्लाई 1.73 दी हुई है अपॉन 4। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे और आंसर आप अपना आराम से ले आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इसका देखो, अब बात कर रहा है वो कि मेजर सेगमेंट की। अब मेजर देखो सेगमेंट है क्या,
यही तो है। अगर मैं पूरे सर्किल के एरिया में से माइनस कर दूं माइनर सेगमेंट, तो खुद देखना मेरे पास क्या आएगा, मेजर सेगमेंट आएगा ही नहीं आएगा। पूरे सर्किल में से ये माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचा, मेजर सेगमेंट ही तो बचा। तो यहाँ पर 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस जो आपका ये आएगा, माइनस करके आप सीधा सीधा आंसर ले आएंगे। ठीक है बेटा जी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और है, वो मैंने अभी देखा है, तो उसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना और सॉल्व आउट करना है, तो ये आप खुद करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ डाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड 120 एट द सेंटर, सेगमेंट निकालना है। 12 सेंटीमीटर और 120 का है, यहां पर आ जाएगा आराम से 7th क्वेश्चन। ये सर्किल रेडियस 12, थीटा 60, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास, सॉरी 60 नहीं है 120 है, तो थीटा की वैल्यू 120 आ गई, ठीक है। आगे चलेंगे, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये कर लीजिए 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस के 1/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू साइन 120। सिर्फ इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कहाँ फंसती है मैं पहले बता दूं यहाँ पर, बाकी तो आप लोग सॉल्व आउट कर लोगे। माइनस 2 से काट दीजिए 6 इंटू 12 इंटू साइन 120। देखो ध्यान से, साइन 120 को मैं तोड़ता हूं साइन 90 प्लस 30 में, और 90 पर आते ही ध्यान रखिएगा ये क्वाड्रेंट वाली कंडीशन है, और क्वाड्रेंट में ये चीज है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंडीशन है, ये आपकी क्या है, डिडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन को कराना है, यहाँ पर वो दिया हुआ है बोर्ड में, तो बोला हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री में ये सेक्शन इन्होंने डिडक्ट किया हुआ है। तो देखो ध्यान से, साइन 90 पे ध्यान रखना, 90 और 270 पर आते हुए ये मैंने आपको बताया भी था ये चीज कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट जो है वो टेन में, कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक में। तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 30, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। सिंपल सीधी सी भाषा में सॉल्व आउट करेंगे और आंसर अपना लाएंगे। मेन इंपॉर्टेंसी मेरी यहाँ पर बन रही है इसकी, और कुछ नहीं है। सॉल्व कर सकते हैं आंसर, √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं आप लोग। तो आज थोड़ा सा मेडिकल इशू होने की वजह से आज मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ। अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।